इस लड़के के दादा ने उसकी टांग पर अपनी लाठी से मारा। वो दांत भींचकर चुप रहा। दादा ने पूछा, क्या उसने गेम कंसोल चुराया है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये देखकर उसकी बहन रोने लगी और दादा से रुकने की गुहार करने लगी। दादा ने दोनों को गले लगा लिया। उनका दिल टूट रहा था। उस रात दादा को लगा वो सो गया है। वो चुपके से कमरे में आए और उसकी टांगों पर दवा लगाने लगे। उसने दादा की रोने की आवाज सुन ली। असल में वो बेगुनाह था। सच्चाई ये थी कि एक बदमाश लड़के ने जानबूझकर वो चीज उसके लॉकर में रख दी थी। अगले दिन उसने उस लड़के से सामना किया, लेकिन उसने सब कुछ नकार दिया। उल्टा उसने उसकी मां न होने का मजाक उड़ाया। वो गुस्से में आ गया। वो उस पर टूट पड़ा और उसे गिरा दिया। फिर दोनों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन वो उससे कमजोर था। आखिर में वो हार गया। वो बहुत टूट गया था। घर लौटते वक्त दादा ने उसे प्यार से समझाया और कहा कि अब वो ही उसकी माँ है। लेकिन धीरे धीरे दादा की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी उसे पता चला कि दादा को आखिरी स्टेज का कैंसर है। फिर भी पैसे कमाने के लिए दादा एक रेस्टोरेंट में काम करते रहे। हर दिन वो ढेर सारे बर्तन धोते थे। एक दिन दादा उसके और उसकी बहन के लिए नए स्कूल के सामान लाए और वो खिलौना रोबोट भी, जो वो हमेशा चाहता था। ये समझकर कि ये उनका आखिरी तोहफा हो सकता है, वो मुस्कुरा नहीं पाया। फिर दादा उन्हें रेस्टोरेंट ले गए, लेकिन अचानक उन्हें तेज खांसी शुरू हो गई। यहाँ तक कि उनके मुंह से खून भी निकलने लगा। वो डर गया और तुरंत उन्हें पानी दिया, लेकिन दादा ने कहा कि वो सिर्फ चिल्ली सॉस है, ताकि वो दोनों परेशान ना हो। फिर दादा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। उसने कहा वो कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता था। उस रात दादा उसे देखते रहे। उन्होंने मुश्किल से हाथ बढ़ाया, जैसे उसे आखिरी बार छूना चाहते हो। उन्हें पता था कि अब बिछड़ने का समय करीब है। अगले दिन दादा ने उनका सामान पैक किया। वो उन्हें किसी और परिवार के पास भेजना चाहते थे, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। दादा की पीठ देखते हुए वो रो पड़ा और उनसे उसे दूर न भेजने की गुहार करने लगा। वो दादा को खोना नहीं चाहता था। दादा ने उसे कसकर गले लगा लिया। ये पहली बार था जब वो उसके सामने रोए थे। जब वो गाड़ी में बैठा और दादा को दूर जाते देखा, वो बार बार मुड़कर उन्हें पुकारता रहा। दादा अकेले कमरे में लौटे, फर्श पर पड़े खिलौने को देखते रहे और वो मोजे भी जो उसने उनके लिए सिए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादा ने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़का और उसकी बहन खड़े थे। वो वापस आ गए थे अपने दादा के साथ उनके आखिरी दिनों में रहने के लिए।